प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शादीशुदा महिला से फर्जी शादी के मामले में लुटेरी दुल्हन सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। 5 लाख रुपए में तय हुआ था सौदा। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन भी हुआ हंगामा। पूर्व आर्मी चीफ की किताब के आर्टिकल पर छिड़ा विवाद। उदयपुर का नया टूरिस्ट हब बनेगा गोवर्धन सागर। पहली बार चलेंगे शिकारा और कयाकिंग। हाईटेक ई चालान सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल। कार चला रहे वकील का कटा हेलमेट नहीं पहनने का ई चालान। उदयपुर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक युवक से 5 लाख रुपए लेकर उसकी शादीशुदा महिला से फर्जी शादी करवाने में शामिल फर्जी दुल्हन और एजेंट को गिरफ्तार किया है। मामले में पता चला कि कुमकुम नामक युवती और उसके साथ आई महिला, जो खुद को माता और मौसी बता रही थी, सभी फर्जी निकली। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरी जांच जारी है। शादी के नाम पर ठगी का ये सनसनीखेज मामला सलुम्बर के बासा निवासी हरीश कुमार के साथ घटित हुआ। मामले की शुरुआत तब हुई जब कानोड़ निवासी दुल्ले सिंह ने हरीश के पिता से संपर्क कर शादी करवाने का भरोसा दिलाया। वो उन्हें लड़की दिखाने आगरा ले गया, जहां उसकी मुलाकात पुष्पा नाम की एक एजेंट से हुई। पुष्पा ने 20 जनवरी को फ़ोन कर एक अच्छी लड़की मिलने की बात कही। पुष्पा ने हरीश के परिवार को उदयपुर बुलाया और 5 लाख रुपए तैयार रखने की बात कही। 22 जनवरी को प्रतापनगर चौराहे के पास एक गाड़ी में कुल 6 लोग पहुंचे, जिनमें दुल्हन बनी कुमकुम, उसकी माँ, मौसी और एजेंट पुष्पा शामिल थे। आपनी ठाणी रिसोर्ट में सगाई की रस्म निभाई गई, जहां हरीश के परिवार ने पुष्पा को 5 लाख रुपए नगद दिए। इसके बाद कोर्ट परिसर स्थित एक मंदिर में फोटो खिंचवाए गए और 500 रुपए के स्टाम्प पर कागजी खाना पूर्ति कर शादी रचाई गई। शादी के बाद परिवार कुमकुम को लेकर अपनी दीदी के घर चला गया, लेकिन 25 जनवरी की रात गिरोह की सच्चाई सामने आ गई। रात करीब 1 बजे जब सब सो रहे थे, कुमकुम सगाई में मिले गहने और मंगलसूत्र लेकर भागने की कोशिश कर रही थी। हरीश की दीदी की नज़र उस पर पड़ गई और जब कड़ाई से पूछताछ की तो कुमकुम घबरा गई। उसका मोबाइल चेक करने पर भागने की पूरी प्लानिंग और चैटिंग का खुलासा हुआ। पकड़े जाने पर कुमकुम ने बताया कि जो महिलाएं उसकी मां और मौसी बनकर आई थी, वे सब इस गिरोह का हिस्सा थी। वो खुद पहले से शादीशुदा है और विशाल वाल्मीकि की पत्नी है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आगरा निवासी एजेंट पुष्पा देवी और दिल्ली निवासी कुमकुम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य 4 सदस्यों कुणाल, ममता, सीमा और एक अज्ञात युवक की तलाश में दबिश दे रही है। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह उत्तर प्रदेश और दिल्ली से संचालित होता था और राजस्थान के भोले भाले युवकों को निशाना बनाता था। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। लोकसभा में मंगलवार को राहुल गांधी की स्पीच के दौरान लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक का आर्टिकल सदन में पेश किया, लेकिन एनडीए सांसदों ने लगातार टोकना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद टेनेती ने उन्हें बोलने से रोका। विरोध के दौरान विपक्षी सांसद पेपर उछालने लगे, जिसके बाद 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष ने सदन से बाहर प्रदर्शन भी किया। लोकसभा की कार्रवाई आज शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोपहर 2 बजे सदन में बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की अप्रकाशित किताब का एक आर्टिकल पेश किया। राहुल ने जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना शुरू किया, एनडीए सांसदों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। करीब 14 मिनट तक राहुल गांधी बोलने की जद्दोजहद करते रहे, लेकिन शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई बाधित होती रही। हंगामा बढ़ता देख जब स्पीकर ने अन्य दलों के सांसदों को बोलने का मौका दिया, तो सपा के नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी की शताब्दी रॉय और डीएमके के कातिर आनंद ने राहुल के समर्थन में बोलने से साफ इनकार कर दिया।
इसके बाद विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी और आसन की ओर कागज उछाले। इस व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पीठासीन दिलीप सैकिया ने नियम 374 के तहत 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। सदन के बाहर राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में हैं और सरकार घबराई हुई है। उन्होंने अमेरिका भारत ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश के किसानों और मजदूरों के खून पसीने की कमाई को बेच दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि वे आर्टिकल को ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ दबाना चाहती है। विपक्षी सांसदों ने सरेंडर मोदी और किसान विरोधी मोदी जैसे नारों के साथ संसद परिसर को गुंजा दिया। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटकों और शहरवासियों के लिए एक और शानदार डेस्टिनेशन तैयार होने जा रहा है। फतेह सागर और पिछौला के बाद अब गोवर्धन सागर झील में भी बोटिंग का रोमांच शुरू होने वाला है। नगर निगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और अगले 2 महीनों में यहां नावों का संचालन शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि गोवर्धन सागर के इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर बोटिंग शुरू की जा रही है, जिसमें पैडल बोट से लेकर लग्जरी शिकारा तक के विकल्प मौजूद होंगे। उदयपुर का गोवर्धन सागर अब केवल शांति और सैर सपाटे के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर के लिए भी जाना जाएगा। नगर निगम ने 53,23,000 रुपये में 3 साल के लिए बोटिंग का ठेका जारी कर दिया है। ठेका कंपनी को जेटी और टिकट काउंटर निर्माण के लिए 2 महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद अप्रैल से यहां लहरों पर नावें दौड़ती नजर आएंगी। यहां कुल 20 नावें चलाई जाएंगी, जिनमें पर्यावरण का ख्याल रखते हुए सभी नावें बैटरी से संचालित होंगी। पर्यटकों के लिए यहां वैरायटी की कमी नहीं होगी। 2 और 4 सीटर पैडल बोट के साथ साथ कश्मीर की तर्ज पर 6 सीटर शिकारा भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।
एडवेंचर के शौकीनों के लिए कयाकिंग, वाटर बैलून और जार्विंग रोलर जैसी एक्टिविटीज़ भी पहली बार यहां शुरू की जा रही हैं। वहीं बड़े ग्रुप के लिए 30 सीटर साधारण बोट और 10 सीटर लग्जरी बोट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सुरक्षा के मानकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। झील में हर समय एक पेट्रोल चालित रेस्क्यू बोट और 2 गोताखोर तैनात रहेंगे। पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट और डाइविंग सूट अनिवार्य होंगे। 20 मिनट्स की बोटिंग के लिए देसी पर्यटकों को 60 से 360 रुपीज़ और विदेशी सैलानियों को 120 से 720 रुपये तक का किराया देना होगा। अब तक गोवर्धन सागर में केवल मछली पकड़ने के ठेके दिए जाते थे, लेकिन बोटिंग शुरू होने से यहाँ पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। पास ही स्थित मन्नाधाय पार्क और जहाजनुमा म्यूजियम के साथ अब बोटिंग का जुड़ना इस पूरे क्षेत्र को एक कंप्लीट टूरिस्ट पैकेज बना देगा। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार में सीट बेल्ट लगाकर सफ़र कर रहे हों और अचानक मोबाइल पर मैसेज आए कि हेलमेट न पहनने के कारण आपका 1000 रुपये का चालान काटा गया है। उदयपुर के एक वकील के साथ ऐसा ही हुआ। सूरजपोल से बिछड़ी गांव जाते समय उनकी कार का ई चालान काट दिया गया। इस अजीबोगरीब वाकये ने ट्रैफिक पुलिस के हाईटेक ई चालान सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए इसे सुधार दिया। उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस के ऑटोमेटिक चालान सिस्टम ने एक ऐसी चूक की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। सुखेर के रहने वाले वकील दीपक डांगी 31 जनवरी की सुबह अपनी कार से किसी काम के लिए निकले थे। सफ़र के दौरान उनके मोबाइल पर एक ई चालान का मैसेज प्राप्त हुआ। जब उन्होंने मैसेज खोला तो दंग रह गए। चालान में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D/129 का हवाला देते हुए हेलमेट नहीं लगाने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हैरानी की बात यह थी कि दीपक कार चला रहे थे और नियमों के अनुसार सीट बेल्ट भी बांध रखा था। जब उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की और ई चालान का प्रिंट निकाला तो सिस्टम में एक और बड़ा बदलाव नजर आया। कुछ ही देर बाद ई चालान के लिंक को दोबारा खोलने पर पता चला कि विभाग ने पिछली गलती छुपाने के लिए कार की जगह बाइक का विवरण अपडेट कर दिया और मालिक का नाम भी बदल दिया, जबकि चालान का समय वही रखा गया। इस पूरे मामले पर उदयपुर ट्रैफिक डीएसपी अशोक आंजना ने सफाई देते हुए कहा कि ये तकनीकी खामी के चलते हुआ है। डीएसपी का कहना है कि अक्सर मशीन नंबर प्लेट रीड करते समय पास से गुजर रहे दूसरे वाहन का नंबर दर्ज कर लेती है। इस मामले में हो सकता है कि कोई बाइक सवार बिना हेलमेट के गुजर रहा होगा और पीछे कार का नंबर साफ दिखने के कारण मशीन ने उसे रीड कर दिया। ट्रैफिक विभाग का तर्क है कि जब चालान की क्रॉस चेकिंग की जाती है तब ऐसी मानवीय और तकनीकी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं और उन्हें ठीक कर दिया जाता है। विभाग के अनुसार सिस्टम में शिकायत दर्ज कराने की भी प्रक्रिया है, जिसके तहत 15 दिन के भीतर गाड़ी नंबर की गलती सुधारी जा सकती है। लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि हाईटेक होने के बावजूद ई चालान सिस्टम में अभी भी खामियां हैं और आम जनता को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य जगत के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कैंसर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइजर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये ऐप कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की संभावना के प्रति आमजन को सचेत करेगा। खास बात यह है कि ये ऐप बिना इंटरनेट और AI के काम करता है और WHO और अन्य स्वास्थ्य संगठनों के मानक दिशा निर्देशों पर आधारित है। उदयपुर ने मंगलवार को स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। RNT मेडिकल कॉलेज के सभागार में वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ द्वारा विकसित प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइजर ऐप को लॉन्च किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया कि ये ऐप चिकित्सा विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमाणित दिशा निर्देशों पर आधारित है। इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आत्मनिर्भरता है। ये उन इलाकों के लिए रामबाण है जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है, क्योंकि इसे चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसे जानबूझकर AI तकनीक से दूर रखा गया है ताकि डेटा के विश्लेषण में किसी भी तरह का भ्रम न रहे और परिणाम पूरी तरह विश्वसनीय हों। ऐप के कार्य करने के तरीकों के बारे में बताते हुए डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये कोई डायग्नोसिस ऐप नहीं बल्कि एक स्क्रीनिंग ऐप है। यानी ये ऐप स्वयं बीमारी का इलाज नहीं करता बल्कि व्यक्ति की जीवन शैली, व्यसन और लक्षणों के आधार पर ये बताता है कि उसे किस बीमारी का खतरा है। ऐप इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को एक PDF रिपोर्ट जनरेट करके देता है जिसमें ये जानकारी होती है कि उसे कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और वे जांचें कहाँ उपलब्ध होंगी।
मेवाड़ के आदिवासी और मार्बल खनन वाले इलाकों के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है, जहां सिलिकोसिस और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का जोखिम अधिक रहता है। आशा सहयोगिनियां और एएनएम अब दूर दराज के गांवों में इस ऐप के जरिए लोगों को गंभीर बीमारियों के प्रति समय रहते सचेत कर सकेंगी। हमने कमरा नंबर 5 में ग्राउंड फ्लोर पे आरोग्य हेल्थ क्लिनिक करके हमने जो है वो एक इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है। इसे चलते हुए कुछ समय हो गया है। ये हमारे भारत सरकार के महत्वाकांक्षी जो कार्यक्रम है गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के अनुरूप है और इसे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम जो कम्युनिटी मेडिसिन है वो इसे संचालित करते हैं। यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग जैसा एक प्रोग्राम है। हमारे अस्पताल में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रोगी हो चाहे रोगी का परिजन हो, जो 30 साल से ऊपर है वो उस क्लिनिक में जाकर के अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर और अपनी जो है वो अन्य पैरामीटर्स चेक करा सकता है। अगर उसमें भी हमको अगर कुछ ऐसा चीज़ लगती है वहाँ पर कि अगर उसका ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा आ रहा है उसकी उम्र के हिसाब से, या उसको कुछ इस तरह का जो है वो इंडिकेशन है कि उसको हृदय रोग हो सकता है, या जैसा भी आपने ये कैंसर वाला जो हमारा ऐप देखा प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइज़र, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का पता चलने से हम उस रोगी को आगाह कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आगाह कर सकते हैं कि वो अपनी डिटेल्ड स्क्रीनिंग करावे और अपनी डिटेल्ड जांच करावे, जिससे कि उसके रोग का पहले से पता चल सके और हम उसको बढ़ने से रोक सकें। नहीं, सबसे पहले मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये डायग्नोसिस ऐप नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग ऐप है। जो लोग स्वस्थ हैं या जिनको कम लक्षण हैं वो अपना डाटा डाल के चेक कर सकते हैं कि उनको किस बीमारी की होने की संभावना है और उनको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। ये ऐप टेस्ट नहीं करता, टेस्ट कराना तो आपको अस्पताल ही जाना होगा, बट ये उन लोगों में एक अवेयरनेस करता है कि उनको कौन कौन से टेस्ट कराने की ज़रूरत है, किस किस अंग के टेस्ट कराने की ज़रूरत है और उनको कहाँ जाना चाहिए जहाँ ये टेस्ट उपलब्ध हो पाए। तो ये अवेयरनेस के लिए है और एक समग्र जानकारी उपलब्ध कराने के लिए है कि एक व्यक्ति को यदि एक या एक से ज़्यादा यदि कोई व्यसन है या कोई प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है तो उनको किस तरह की कौन सी जांच कहाँ पे करानी होगी। तो ये एक स्क्रीनिंग ऐप है जो कि आपको अवेयरनेस देता है। राजसमंद में निम्स यूनिवर्सिटी ने गुरुजनों के सम्मान में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। नाथद्वारा में हुए इस कार्यक्रम में जहां शिक्षकों को सम्मानित किया गया, वहीं मेधावी विद्यार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का ऐलान भी किया गया। ये पहल शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। एशिया की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में शामिल निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से नाथद्वारा स्थित श्री प्रिया होटल में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गुरुजनों के योगदान को सम्मान देना और शिक्षा के उज्जवल भविष्य को लेकर सार्थक संवाद स्थापित करना रहा। इस अवसर पर राजसमंद सहित आसपास के जिलों से करीब 100 स्कूल निदेशक, प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजसमंद के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी रहे। उन्होंने निम्स यूनिवर्सिटी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आर्थिक तंगी के कारण कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में ये प्रयास उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निम्स यूनिवर्सिटी के सहायक निदेशक अतिंदर पाल सिंह ने शिक्षा जगत में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा मेधावी विद्यार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उनका कहना था कि हर विद्यार्थी में प्रतिभा होती है और आर्थिक स्थिति किसी की शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए। अतिंदर पाल सिंह ने ये भी जानकारी दी कि राजसमंद और आसपास के जिलों के 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए फरवरी माह से निम्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर 15% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी निम्स यूनिवर्सिटी के आधुनिक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे, जहां उन्हें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलेगा। निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति, जिसको हम की नेक्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, बच्चों के लिए एक सौगात लेके आए हैं नाथद्वारा की पावन धरती पे, जिसमें कि जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे जो कुछ फीस नहीं कैपेबल होते हायर एजुकेशन में जाने के लिए, तो उन बच्चों के लिए भी, और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी, जिन बच्चों के 10th में 60% मार्क्स हैं तो वो बच्चे ये टेस्ट दे सकते हैं।
इसमें स्लैब्स बनी हुई हैं, जो बच्चा परसेंटेज स्कोर करता है उसके बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें बच्चा अलग अलग कोर्सेज में जा सकता है। निम्स यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स लेके आई है, जिसमें जैसे गूगल, केपीएमजी, सैप, ईवाई, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी कंपनीज के ट्रेनर्स जो हैं निम्स यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों को ट्रेन करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं। दे मेक देम इंडस्ट्री रेडी, क्योंकि आजकल बच्चा जब अपने फाइनल ईयर में जाता है, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं, तो आज की जो इंडस्ट्री डिमांड है वो ये देखती है कि बच्चे का टेक्निकल स्किल कितने अच्छा है। तो उसी उपलक्ष्य में इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जो निम्स यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं, तो और दूसरा जो 100 करोड़ रुपीस की जो स्कॉलरशिप है, ये हम बच्चों के लिए लेके आए हैं। इसी उपलक्ष्य आज हम नाथद्वारा की पावन धरती पे राजस्थान में आज हम आपके बीच। बांसवाड़ा में मदारेश्वर मक्का मस्जिद के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब ब्रेक फेल होने से एक टेम्पो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। गनीमत ये रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तैरकर बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। नहर में पानी अधिक होने से टेम्पो तुरंत नहीं निकाला जा सका, जिसे बाद में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बांसवाड़ा शहर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मदारेश्वर मक्का मस्जिद के पास अचानक एक टेम्पो के ब्रेक फेल हो गए, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सीधे नहर में गिर गया। हादसे के समय नहर में पानी का स्तर काफ़ी अधिक था, जिससे मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई। टेम्पो गिरते ही चालक ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया। उसने खुद को संभालते हुए तैरकर नहर से बाहर निकला, जिससे उसकी जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पानी अधिक होने के कारण टेम्पो को तत्काल बाहर निकालना संभव नहीं हो पाया। हादसे के अगले दिन जब नहर में पानी का स्तर कम हुआ, तब एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ के जवान प्रशांत आचार्य, रजत गुर्जर, राहुल गुर्जर, रवि हरिजन, शंकर दायमा, अजेश डामोर और जितेंद्र यादव ने कड़ी मशक्कत के बाद नहर में गिरे टेम्पो को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान मौके पर कोतवाली थाना सीआई बुद्धराम बिश्नोई भी मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। उदयपुर में मंगलवार को मुस्लिम समाज ने शब-ए बारात का पर्व सादगी और श्रद्धा के साथ मनाया। इस अवसर पर लोगों ने अपने मरहूम परिजनों की कब्र पर जाकर फूल पेश किए और फातिहा पढ़ी। साथ ही मुस्लिम घरों में विशेष हलवा बनाया गया और लोगों में वितरित किया गया। ईशा की नमाज के बाद शहर की सभी मस्जिदों में लोग रात भर इबादत में जुटे रहे। ये धार्मिक गतिविधियां सुबह तक जारी रहीं। उदयपुर में मंगलवार की रात मुस्लिम समाज ने शब-ए बारात का पर्व विशेष श्रद्धा और सादगी के साथ मनाया। इस दिन लोग अपने घरों और मोहल्लों में धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए अपने मरहूम परिजनों की याद में कब्रिस्तान गए और उन्होंने कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़कर उनके लिए दुआ की। साथ ही मुस्लिम घरों में इस अवसर पर खास हलवा तैयार किया गया, जिसे पड़ोसियों और परिजनों में वितरित किया गया। ये हलवा वितरण प्रेम, भाईचारे और समाज में एकता का प्रतीक माना जाता है। शब-ए बारात के महत्व को देखते हुए इशा की नमाज के बाद शहर की सभी मस्जिदों में विशेष इबादत और तरावीह का दौर चला। लोग रात भर नमाज, दुआ और रूहानी क्रियाओं में समय बिताते रहे। ये रात खास तौर पर अल्लाह से क्षमा, स्वास्थ्य और खुशहाली की दुआ के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। शहर भर में मस्जिदों के बाहर भी लोग इबादत में व्यस्त रहे। स्थानीय समुदाय के अनुसार इस बार का पर्व शांतिपूर्ण और सादगीपूर्ण रहा। सुबह होते होते धार्मिक कार्यक्रम समाप्त हुए और लोगों ने आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना के साथ पर्व मनाया। बांसवाड़ा में राज्य सरकार की पहल अब जमीन पर असर दिखाती नजर आ रही है। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में संचालित रामाश्रय वार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत और भरोसे का केंद्र बन गया है। यहाँ बुजुर्गों को न सिर्फ बेहतर इलाज मिल रहा है, बल्कि परिवार जैसा माहौल और संवेदनशील देखभाल भी दी जा रही है। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील सोच बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में संचालित रामाश्रय वार्ड के रूप में साकार होती दिख रही है। ये वार्ड आज बुजुर्गों के लिए सिर्फ इलाज का स्थान नहीं, बल्कि भरोसे और अपनत्व का केंद्र बनकर उभरा है। रामाश्रय वार्ड में इलाज के साथ साथ बुजुर्गों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए देखभाल की जा रही है। चालू वर्ष में अब तक 1153 वरिष्ठ नागरिकों को इस वार्ड में भर्ती कर उपचार और देखभाल की जा चुकी है।
नोडल अधिकारी और उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर के अनुसार रामाश्रय वार्ड में कुल 10 बेड संचालित हैं, जिनमें 5 पुरुष और 5 महिला मरीजों के लिए आरक्षित हैं। पीएमओ के निर्देशन में डॉक्टर राजेश चौधरी इस वार्ड के प्रभारी हैं, जबकि नर्सिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुनीता मैनन संभाल रही हैं। इलाज करा चुके बुजुर्गों ने वार्ड की साफ सफाई, स्टाफ के संवेदनशील व्यवहार और निःशुल्क उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया है। कई लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें यहाँ निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं मिली, लेकिन बिना किसी आर्थिक बोझ के। रामाशय वार्ड सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा मॉडल बनता जा रहा है जो वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और सुकून देने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा में रामाश्रय वार्ड है। इसमें 60 से ऊपर वाले के मरीजों को लिया जाता है, भर्ती कराया जाता है। और यहाँ पे पुरुषों के लिए 5 और महिलाओं के लिए 5, दोनों तरह 10 बेड है टोटल। और यहाँ फ्री में ही सारी इलाज, सारी सुविधाएं, घर जैसा माहौल बुजुर्गों को दिया जाता है। किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ हम आने नहीं देते हैं मरीजों को। और वार्ड पूरी तरह वातानुकूलित और साफ सुथरा हम रखते हैं। बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दाहोद रोड किनारे थाना परिसर के बाहर एक बुजुर्ग महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। प्रारंभिक जांच में अज्ञात वाहन की टक्कर की आशंका जताई जा रही है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। ये तस्वीरें बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां दाहोद रोड किनारे एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। थाना परिसर के बाहर सड़क किनारे एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ी मिली। इसी दौरान मौके से गुजर रहे एक राहगीर की नज़र घायल महिला पर पड़ी। महिला की हालत देखकर उसने बिना देरी किए स्थानीय कंसारवाड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किसी अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर के बाद महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर घायल महिला को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल बुजुर्ग महिला की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है और दाहोद रोड सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अज्ञात वाहन और फरार चालक की तलाश तेज कर दी गई है। नाम पता नहीं, ये अनजान थी, सड़क पे गिरी, हमको मिली है। हम देखने गए थे, पुलिस वालों ने बोला कि इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ, तो वहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं था। सोचा ऐसा मैं था, तो मैंने कहा चलो डुमरा ले जाता हूँ। तो डुमरा लाया हॉस्पिटल, तो वहाँ ज़्यादा सीरियस थी, तो वहाँ डॉक्टर ने ना के दिया, बांसवाड़ा ले जाना पड़ेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शादीशुदा महिला से फर्जी शादी के मामले में लुटेरी दुल्हन सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। 5 लाख रुपए में तय हुआ था सौदा। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन भी हुआ हंगामा। पूर्व आर्मी चीफ की किताब के आर्टिकल पर छिड़ा विवाद। उदयपुर का नया टूरिस्ट हब बनेगा गोवर्धन सागर। पहली बार चलेंगे शिकारा और कयाकिंग। हाईटेक ई चालान सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल। कार चला रहे वकील का कटा, हेलमेट नहीं पहनने का ई चालान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।